अस्सलाम वालेकुम। जो अफराद अमेरिका का वीज़ा लगवा कर अमेरिका जाना चाहते हैं, अब उनके लिए कुछ नई शराइत आयद हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि अमेरिका में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर टिक जाते हैं, यहाँ स्लिप हो जाते हैं और वापस नहीं जाते। तो अब आपको अमेरिका से वापस भेजने के लिए हम नई शराइत आयद कर रहे हैं, और वो शराइत ये है कि हर वो शख्स जो अमेरिका आना चाहता है वो पहले $15,000 का बॉन्ड जो है वो अमेरिकी सफारत खाने में जमा कराएगा, और ये जब तक वो अमेरिका में रहेगा वो पैसा जो है सफारत खाने के पास महफूज रहेगा। और अगर वो मुय्यना मुद्दत के अंदर अपने मुल्क वापस चला गया तो वो पैसा सूद समेत वापस उस शख्स को मिल जाएगा, वीज़ा होल्डर को। और अगर उसने किसी वजह से एक दिन का भी ओवर स्टे कर लिया तो वो सूद तो छोड़े, वो सारे 15,000 पाउंड भी जो है वो अमेरिकी सफारत खाना जब्त कर लेगा। तो ये एक ऐसा कानून, एक पायलट प्रोजेक्ट अमेरिका ने शुरू किया है जो अगले 12 महीने के लिए है। इसके बाद इसकी मुद्दत में तोसी भी हो सकती है। अभी फौरी तौर पर 2 मुल्कों को इसमें शामिल किया गया, मलावी और ज़ैम्बिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन 2 मुल्कों की तरफ से परेशानी हो रही थी कि लोग आ रहे थे और अपने मुल्कों को वापस नहीं जाते थे। अब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके तहत यह है कि अमेरिका में जो B1 B2 वीज़ा अप्लाई करेंगे अफराद, वो आएंगे, जब उनका इंटरव्यू होगा वीज़े के लिए तो उस वक्त जो इंटरव्यूअर है वो असेस करेगा कि ये जो शख्स जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ इससे कितना बॉन्ड वसूल किया जाए। उसमें 3 कैटेगरीज है, $5,000, $10,000, $15,000। मिनिमम $5,000 और मैक्सिमम $15,000। तो वो जितना खतरनाक या जितना वो जो ऐसा खतरा महसूस होगा कि ये बंदा वहाँ ओवर स्टे कर सकता है या वहाँ जाकर स्लिप हो सकता है, ये स्टूडेंट वीज़े पर जा रहा है या सियाती वीज़े पर जा रहा है या कारोबारी वीज़े पर जा रहा है, तो उससे उतनी ही अमाउंट ली जाएगी। तो ये मिनिमम अमाउंट $5,000 होगी और ये उसी वक्त फैसला होगा। अब ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा ओपन है। अभी तो फौरी तौर पर 2 मुल्कों को इसमें शामिल किया गया, मलावी और ज़ैम्बिया को, लेकिन आने वाले दिनों में जिन ममालिक के लोग ज़्यादा ओवर स्टे करते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान के लिए भी इसके अंदर एक खतरे की घंटी मौजूद है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस मामले पर बहस चलती रहती है कि पाकिस्तानी लोग ओवर स्टे करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया में, यानी पिछले साल जो दुनिया भर से जो अमेरिका में लोग गए तो उनमें से तकरीबन जो 2022 का अगर हम डाटा देखें तो 8.5 लाख लोगों ने ओवर स्टे किया। एक बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, क्योंकि उनकी जो इमिग्रेशन सिस्टम है उस पर ये बोझ है। वहाँ पर ये ओवर स्टे करते हैं, वहाँ पे उनकी इकॉनमी पे बोझ बनते हैं, और फिर वहाँ के जो वहाँ पर रुक कर वो गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने की कोशिश करते हैं, नौकरियाँ करने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिकी मैशत के लिए नुकसानदेह। ये लोग टैक्सेस भी नहीं देते, गैर कानूनी तौर पर वहाँ रुकते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये इस तरह का ओवर स्टे हो। ये तकरीबन 3% बनता है। जो 2022 के जो फिगर्स हैं ये तकरीबन 3 से 3.5%। जितने लोग अमेरिका में दाखिल हुए उनमें से 3 से 3.5% लोग ओवर स्टे कर गए। अमेरिका ने सख्ती की, इसके बाद अगले साल 2023 के अंदर ये तादाद कम होकर तकरीबन 5.5 लाख लोग रह गए, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन यह है कि अमेरिका इस पर मजीद सख्ती करता चला जा रहा है, उनकी मैशत पर यह बोझ है लोग। तो अमेरिका नहीं चाहता कि जो लोग दूसरे ममालिक से आते हैं वो यहाँ आएँ और ओवर स्टे करें। तो अमेरिका ने ये बॉन्ड का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया 2 मुल्क हैं, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। जिन ममालिक के बच्चे जो वहाँ पर आते हैं, ये जो सयाह आते हैं, जो कारोबारी अफराद आते हैं, अगर वो ओवर स्टे करते हैं तो उन पर ये नाफिज हो सकता है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी इसलिए पहले बज चुकी है कि पाकिस्तान के लोग जब वहाँ पर जाते हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स या सयाह या कारोबारी अफराद जाते हैं जो B1 या B2 वीज़े पर जाते हैं, उनमें ओवर स्टे की शरह काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 100 में से 7.5% लोग ओवर स्टे कर जाते हैं, अगरचे वो फाइन्स देते हैं या वहाँ रुकते हैं या ओवर स्टे के बाद वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन अब ये लोग वहाँ पर नहीं रुक सकेंगे। अगर रुकेंगे तो इनको $15,000 से उससे हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो इंडिया है, इंडिया में भी ये रेशो जो है वो ख़तरनाक वाली रेड लाइन के एरिया में क्रॉस की भी है। और जो 100 लोग वहाँ जाते हैं इंडिया से, जो उनके विजिट वीज़ा पर जाते हैं अमेरिका में, तो वो भी तकरीबन 4.36% जो लोग हैं ओवर स्टे कर जाते हैं। तो पाकिस्तान और भारत के लिए, दोनों के लिए वहाँ पर ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के सयाहों के लिए, भारत के सयाहों के लिए, भारत के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो ओवर स्टे करेंगे तो उनके लिए वहाँ पर रुकना मुमकिन नहीं होगा। अगर वो रुकेंगे तो उनको उस $15,000 से हाथ धोना पड़ेंगे। दूसरी जानिब उनके लिए इंसेंटिव ये है कि ये एक किस्म का बैंकिंग सिस्टम है कि आपके पास $15,000 है, आप जमा कराएं और आपको मुनाफे के साथ वो पैसे वापस मिल जाएंगे। जितने अर्सा आपने रहना है, 6 महीने का वीज़ा आपको मिला है, 6 महीने बाद आप आएँ, अपना पैसा सूद समेत वापस ले लें।
اب مسئلہ یہ اس میں پیدا یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے $15,000 جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ پاکستانی کرنسی میں دیکھیں $15,000 تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے کے درمیان بنتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے کاروباری افراد ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ کو محدود وقت کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے امریکی سفارت خانے کے پاس جمع کرا دیں. یعنی کہ اگر کوئی کاروباری آدمی ہے جس کا پورا سرکل ہی 2 کروڑ 3 کروڑ کا ہے، تو وہ کیسے اس میں سے 45 سے 50 لاکھ روپے نکال کر اس کا بانڈ بنا کے امریکی سفارت خانے کے پاس جمع کرا دے. تو ایسے چھوٹے کاروباری لوگ جو پہلے سیاحتی مقاصد کے لیے یا کاروباری مقاصد کے لیے امریکہ چلا جایا کرتے تھے، اب ان کے لیے تو پاسبل نہیں رہا. دوسرے وہ جو اسٹوڈنٹس جو وہاں پر جا کر پڑھنا چاہتے تھے، اب ان کے والدین پر یہ اضافی بوجھ آ گیا ہے کہ وہ منیمم $5,000 تو جمع کرائیں گے. $5,000 کا مطلب ہے تقریباً 14-15 لاکھ روپے ان کو بانڈ کی صورت میں دینے ہوں گے. اور اگر آپ کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا تو آپ کو 15,000 پاؤنڈ بھی دینے پڑ سکتے ہیں، تو $15,000 بھی دینے پڑ سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے اضافی دینے پڑیں گے. اگر اسٹوڈنٹ وہاں پہ 2 سال 3 سال 4 سال پڑھتا رہا ہے، اس کو اتنا ویزا مل جاتا ہے، اور اگر وہ اس عرصے میں واپس آ جاتا ہے تو اتنے عرصے تک یہ ویسے امریکی سفارت خانے میں اس کے پھنسے رہیں گے. تو یہ ایک جو بہت بڑی آمدنی والے لوگ نہیں ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، جو پہلے جا کے اس طرح پڑھ لیا کرتے تھے، اب ان کے لیے یہ پاسبل نہیں رہا کہ وہ پڑھ سکیں. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنے سطح پر، پاکستانی حکومت کو بھی اس چیز پہ زور دینا ہوگا. اپنے جو لوگ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ان میں یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ وہ جائیں تو وہ ٹائملی واپس آئیں، تاکہ پاکستان جو ہے اس کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا جائے جس میں اب تک زیمبیا اور ملاوی شامل ہو چکے ہیں. کیونکہ پاکستان بھی تقریباً 7% اوور سٹے کر رہے ہیں پاکستانی. تو اگر یہ اویئرنیس کیمپین کامیاب شروع نہیں ہوتی اور وہ کامیاب نہیں ہوتی اور پاکستانی لوگ یہ اوور سٹے کرتے رہتے ہیں، تو بہت زیادہ خدشات اور امکانات اس بات کے موجود ہیں کہ پاکستان بھی اس لسٹ کے اندر آ سکتا ہے جس میں 2 ممالک ہے. انڈیا بھی آ سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک جو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں، وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں. تو پھر اس کا نقصان بہت سارے جو لیجیٹیمیٹ لوگ ہیں ان پر بھی ہوگا، جو کاروباری لوگ جانا چاہتے ہیں، جو جینوئن سیاح وہاں جانا چاہتے ہیں، جو امریکہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کے مقامات کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بھی ان لوگوں کی اوور سٹے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، وہاں سلپ ہونے کی وجہ سے، جو لوگ غیر قانونی سٹے کر لیتے ہیں ان کی وجہ سے، تمام لوگ جو جینوئن لوگ ہیں، جو لیجیٹیمیٹ ٹور کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اویئرنیس کیمپین پاکستان میں شروع ہونا فوری طور پر بہت ضروری ہے.